नैना पुरोहित का ऑडियो चालू है। सॉरी सर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। એ બંધ ओम છે। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और ये सायं 5:07 तक है। उसके बाद नवमी तिथि लग जाती है। आज है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जो सुबह 9:08 तक है। उसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाता है। आज है सोमवार। भोलेनाथ शिव जी की आराधना उपासना का दिन है और
हेमंत ऋतु चल रही। यहाँ ऋषिकेश में रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 बजे का 2 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 22 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 23 दिसंबर 2024, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो इसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बो द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाठ शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग के श्लोक नंबर 27 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक नंबर 26 पर विवेक विचार किया था, जिसमें परमात्मा की आराधना अत्यंत सरल और सुगम है। ये भगवान कह रहे कि अनन्य भक्ति भाव से अर्पण किया हुआ पत्र पुष्प फल तोय भगवान ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते। तो उसमें जो मनुष्य है वो सामग्री की भी भगवान विशेष महत्वता नहीं रखते, जो भी सामग्री है, लेकिन है श्रद्धा भक्ति और ज्ञान पूर्वक अर्पण किया है। यही कहा भगवान ने, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते तदम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। तो भगवान परमात्मा की आराधना में सुगमता है। वो कैसी है?
बोले भगवान कहते कि मेरा अनन्य भक्त है, श्रद्धा वाला है, ज्ञान से समझदार है, तो मेरे भक्त के लिए मुझे अर्पण करने के लिए चाहे कोई भी सामग्री, भक्ति भाव से है ना, अनन्य भक्ति, कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पेड़ का पत्ता है, बिल का पत्ता है, तुलसी का पुष्प है, चाहे कोई भी पुष्प हो, विकसित, फल है, पका हुआ फल, तोयम जल है, स्वच्छ जल, प्रयच्छति प्रकर्षेण यच्छति, यानी विशेष रूप से समर्पण करता, अर्पण करता। तो उस जो भगवत बुद्धि वाले, भगवत प्रेमी, निष्काम भक्त जो है, उसका जो भक्ति भाव से अर्पण किया हुआ पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वह मैं स्वीकार करता हूं, अश्नामी यानी खाता हूं, ग्रहण करता हूं, अंगीकार करता हूं। लेकिन यहाँ जो है सामग्री में भक्ति भाव और शुद्धि की भी आवश्यक, सामग्री की शुद्धि, कर्म की शुद्धि, वाणी की शुद्धि, विचार की शुद्धि, संकल्प की शुद्धि, श्रद्धा में शुद्धि, ज्ञान शुद्धि और विज्ञान की शुद्धि। तो सारा जो भगवत समर्पण हो गया ना, इसीलिए ऐसे भक्तों को भगवान के साथ तादात्म्य हो जाता है। तो भगवान कहते मुझे प्रसन्नता होती, मानो मैं स्वीकार करता हूं, भगवान प्रसन्न हो जाते। जैसे वो दृष्टांत दिया ना, कि वह जो पिता है, वो टॉफी लेकर आता है, बच्चों को देता है, शिशु को, तो शिशु भी अपने पिता को देता है, तो पिता ग्रहण करता है, प्रसन्न हो जाता है, हालांकि पिता का दिया हुआ ही पिता को दे रहा है। तो इस तरह वहां वो भगवान को प्रसन्नता होती है। अब ये पत्ता है, फल है, फूल है, सामग्री चढ़ाने में, लाने में तो परिश्रम करना पड़ता है। पानी के लिए भी नल खोल के लोटे में पानी भरना पड़ता, तब शिव जी को चढ़ाते हैं। भगवान अब कहते हैं कि अर्जुन तुम इस प्रकार अलग से कुछ भी मत करो, जो अपने प्रारब्ध अनुसार जो स्वधर्म कर रहे हो, वह प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म कर्म मुझे अर्पण करो। निष्काम समर्पित भाव से स्वधर्म, तो स्वधर्म में क्या है, वो सारी बातें भगवान कहते हैं कि ये आपका स्वधर्म है और ये ईश्वर को समर्पित भाव से करो, कोई विशेष सामग्री लाने की आवश्यकता नहीं। तो क्या है स्वधर्म, ये भगवान आगे कहते हैं। सबका प्रारब्ध ईश्वर ने निर्धारित किया है। तो एक बात है कि जो मनुष्य ने संचित कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन फल देने वाले परमात्मा, इसीलिए जो उन्होंने कर्म किए हैं संचित, उसका फल उसे प्रारब्ध रूप में देने वाले परमात्मा है। और प्रारब्ध रूप में जो फल मिलता है, उसका वो पुरुषार्थ कैसे करता है, उसकी उसे स्वतंत्रता है। फिर कर्म में स्वतंत्रता पहले भी थी, जो कर चुका है, और अभी भी है, जो कर रहा है प्रारब्ध के अनुसार, उसी अनुसार उसका जो है जीवन परमार्थ की ओर आगे बढ़ता है। अब यहाँ
भगवान कहते हैं कि सब प्रकार के मन वचन कर्म से संपूर्ण कर्म कृष्णार्पण भगवत अर्पण करने की प्रेरणा देते हैं, और उसका परिणाम भी भगवान कहेंगे कि तुम इस प्रकार समर्पण सर्व कर्म प्रारब्ध कर्म स्वधर्म भगवान को अर्पण करेंगे तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है, तुम परमार्थ में आगे बढ़ोगे। वो कैसे? तो ये कहते हैं 27वें श्लोक में, यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। बहुत ही सरल साधना बता रहे भगवान कि हे कौन्तेय, कुंती के बेटे सुनो, यत् करोषि, जो प्रारब्ध के अनुसार अपना नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म स्वधर्म कर्म करता है, जो प्रारब्ध के अनुसार खाता है ग्रहण इंद्रियों के द्वारा अश्नासी, जो प्रारब्ध के अनुसार यज्ञ पूजा पाठ हवन आदि करता है जोश, जो प्रारब्ध के अनुसार दान देता है, और जो अपने प्रारब्ध के अनुसार शारीरिक वाचिक मानसिक तप करता है, वह प्रारब्ध अनुसार जो भी स्वधर्म कर्म भक्ति उपासना आराधना जो कि कुछ है, मद अर्पणम कुरुष्व कहा, सारा का सारा मेरे भगवान को समर्पित कर दे, भेंट कर दे। जैसे भेंट अर्पण कर, अहंकार रहित होना आवश्यक है। मैं अर्पण कर रहा हूं ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए। तो संपूर्ण समर्पण भाव से समर्पित कर दे। अब इसमें जो है भगवान ने संपूर्ण मनुष्य का सारा क्रिया कर्म ले लिया, जो उसके प्रारब्ध के अनुसार वो करता है। तो जो तुम करते हो स्वधर्म, दूसरा जो खाते हो, तीसरा पूजा पाठ यज्ञ हवन करते हो, चौथा जो कुछ दान करते हो, और पांचवा जो तपस्या करते हो, सारी चीज आ गई आप। आध्यात्मिक भौतिक दैवी जो भी क्रिया कर्म प्रारब्ध के अनुसार कर, सब भगवान को समर्पित कर दो, यानी निष्काम हो जाओ। अब सबसे पहली बात है यत् करोषि। मनुष्य कर्म करता है ना, उसके पीछे 5 प्रकार का उसका विचार होता है। 5 प्रकार से मनुष्य कर्म करता है। उसका प्रेरक बल, कर्म का प्रेरक बल 5 प्रकार का है। कौन सा है? सबसे पहले मनुष्य जो है राग आसक्ति से कर्म करता है, जो परिवार का है, जो अपने घर का है, अपने शरीर का है, शरीर में आसक्ति, परिवार में आसक्ति, पैसे में आसक्ति राग, तो पैसे के लिए, परिवार के लिए, शरीर के लिए राग आसक्ति से कर्म कर, ये कर्म उसका होता है राग और आसक्ति। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मेरा शरीर है, मेरा परिवार है, पैसा है, मेरी पद प्रतिष्ठा मकान दुकान, तो राग आसक्ति से कर्म करता है। दूसरा है अपने स्वभाव और प्रकृति से कर्म कर, स्वाभाविक उसकी प्रकृति है, उस अनुसार सात्विक प्रकृति है, राजसी प्रकृति है, तामसी, स्वभाव के अनुसार कर्म करता है।
स्वभाव। तीसरा जो है उसकी कर्म की प्रेरणा, वो है शास्त्र अनुसार, वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करता। चौथा है वह अपने परंपरा, कुल परंपरा, राष्ट्र परंपरा, वंश परंपरा से कर्म करता है प्रेरित होकर। और पांचवा है अपनी कामना वासना से प्रेरित होकर कर्म करता है। तो ये कर्म की प्रेरणा के 5 स्रोत है। अब यहाँ भगवान की प्रेरणा होती नहीं, क्योंकि इस 5 में ही सारा संसार लगा हुआ है। अब भगवान की प्रेरणा से करना वो तो बड़ी दुर्लभ बात होगी, क्योंकि पहला तो मनुष्य राग आसक्ति से कर्म करता है, दूसरा अपनी स्वभाव प्रकृति से प्रेरित होकर करता है, तीसरा शास्त्र के अनुसार प्रेरित होकर करता है, चौथा परंपरा से प्रेरित होकर करता है, और पांचवा अपनी कामना वासना से प्रेरित होकर कर्म कर। ये पांचों प्रकार के कर्मों को भगवान को समर्पित करे, ये बात। यानी राग से ना करे, प्रकृति परमात्मा को, शास्त्र भी परमात्मा को समर्पित भाव से, तो शास्त्र के अनुसार अपना स्वधर्म करे। यत करोषि, तब वो भगवान को अर्पण हो। भगवान ने कहा है वो करोगे तब भगवान को अर्पण होगा। अब भगवान ने जो कहा नहीं वो आप मनमानी बुद्धिमानी करोगे तो भगवान को अर्पण कैसे होगा। इसलिए प्रारब्ध अनुसार जो स्वधर्म कर्तव्य है, नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, वो ईश्वर को समर्पित करे। नहाते हो, धोते हो, आध्यात्मिक भौतिक दैवी जो भी कर्म आते हैं वह भगवान को समर्पित करे। यद करोषि, और फिर यहाँ कहा यद अश्नासि। जो अश्नासि का मतलब है इंद्रिय भोग सारे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो कुछ भी देखते हो सुनते हो, शब्द स्पर्श रूप इंद्रियों के द्वारा, वो सारे भगवान को अर्पण करे, यानी भगवान को समर्पित भाव से। भाई देखो तो रूप नारायण है, शब्द नारायण है, स्पर्श नारायण है, गंध नारायण है, तो सारी इंद्रियों के व्यापार भगवान नारायण को समर्पित। तो जो भी करता है वो सब भगवान नारायण को ही समर्पित करे। अश्नासी, इंद्रियों के व्यापार में नारायण को देखे। भाई भगवान है, सभी भोगों में भोग बुद्धि ना करे, भगवत बुद्धि करे। क्योंकि आपकी भगवत बुद्धि वो भगवत भाव बनाए रखे, वो भोग बुद्धि बन जाती। तो आप भगवत बुद्धि करोगे तो योग बुद्धि हो गई। भाई भोजन करते हो भगवान का प्रसाद समझ के तो योग बुद्धि होगी। और भोजन का आप बढ़िया है, पकौड़े ये बढ़िया, ये ऐसा है, ये वैसे, इसमें नमक कम है, इसमें ज्यादा है, ऐसा है वैसा है, अरे आपका तो ये बड़ा मजा आ गया, क्या बात है, ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया। ये सब बकवास करते बहुत है डाइनिंग टेबल में, तो वो सारा पाप है, अधर्म है, क्योंकि वो भोग बुद्धि है। इसलिए कहा भगवत बुद्धि से ग्रहण करे, भोजन करने में भी सावधान रहे कि ये जो अन्न है वो भगवान है, जो खा रहा है अर्पण हो रहा है वो भी भगवान को, विश्वानरो भूतवा। तो पूरी सावधानी पूर्वक भगवान को समर्पित भाव से प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करें। फिर शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो कुछ भी हो, यद अश्नास। फिर कहा है जुहोसी, जो पूजा पाठ यज्ञ हवन साधना ध्यान करते हो, तो ये सब ध्यान करते हो, योग करते हो, पूजा पाठ करते हो, हवन करते हो, वैदिक करते हो या लौकिक करते हो। जुहोसी का मतलब है यज्ञ,
वह मुझ परमात्मा को अर्पण करो। यद ददासी, जो भी कुछ देते हो, किसी को भी, अपने स्वजनों को या गरीबों को या मंदिर में दान देते हैं, यद ददासी, देश काल पात्र देख कर उचित आवश्यकता अनुसार दान करते हैं, वो दान आप भगवान को कर रहे हैं, नारायण का दान है, नारायण की लक्ष्मी नारायण को समर्पित। तो आप सहायता करते हो दान के द्वारा, अन्न है, वस्त्र है, धन है, वो नारायण का है, नारायण को समर्पित, ऐसी भावना से दान देता। और यह तपस्यसी, जो शारीरिक वाचिक मानसिक तप, वो सारे तप भगवान को समर्पित करे। जैसे शारीरिक तप है, अनुदय, स्वच्छता पवित्रता बनाए रखे, सरलता रखे, व्यवहार में शुद्धि रखे, ये तप है। वाचिक तप में वाणी की पवित्रता बनाए रखे, मानसिक तप में मन को शुद्ध शांत और पवित्र बनाए रखे, वो भगवान को समर्पित भाव से। तो इस प्रकार यहाँ भगवान ने स्पष्ट कहा कि वर्तमान में, वर्तमान प्रारब्ध अनुसार, देश काल परिस्थिति में जो भी तुम करते हो, यद करोषि, लौकिक करते हो या वैदिक करते हो, मैं वेद आज्ञा के अनुसार तुम यज्ञ हवन पूजा वर्णाश्रम धर्म स्वधर्म कर्तव्य स्थूल सूक्ष्म शरीर के द्वारा निर्वाह करते हो, तो वह सारा का सारा आहार विहार कह दो, करोति, मनुष्य दिन से सुबह से शाम आहार विहार करता है, जो भी आहार करते हो विहार करते, तत् मद अर्पणम कुरुष्व, उससे मैं भगवान के लिए ही कर रहा हूं। देखो, मद अर्पण का मतलब कि मैं अपने लिए, मेरे जीवन के लिए, जीव के लिए, शरीर के लिए, संसार के लिए, राष्ट्र के लिए, प्रकृति के लिए, विश्व, किसी के लिए नहीं, ये जो मैं कर रहा हूं, मैं भगवान के लिए ही कर रहा हूं, कर रही हूं, जो भी कर्म कर। तो ऐसा दृढ़ निश्चय होना, दृढ़ता पूर्वक दृढ़ निश्चय कि मैं किसी के लिए कुछ नहीं, जो भी कर रहा हूं केवल परमात्मा के लिए ही कर रहा हूं, इसे कहते मद अर्पण को। चाहे यज्ञ करो, पूजा करो, दान करो, उनमें भी मैं परमात्मा के लिए ही पूजा यज्ञ दान तप कर, अपने लिए नहीं। अपनी कामना वाला होगा वो अपने लिए करेगा, और निष्काम है वो भगवान के लिए करे। कामना वाला कभी भगवान के लिए, वो अपनी कामना के लिए करेगा, और निष्काम है वही भगवान के लिए कर पाता है ना। जो सकाम मनुष्य कभी भगवान के लिए कुछ नहीं कर सकता, वो भगवान से चाहता है कि मेरी कामना पूर्ण करे, भगवान उसके लिए करे, वो भगवान के लिए कुछ नहीं करेगा, क्योंकि कामना वाला है, वासना वाला है, इच्छा उसकी पूरी हो। जो निष्काम होता है वही अपना स्वधर्म भगवान के लिए करता है। मैं उस परमात्मा के लिए ये मेरा स्वधर्म कर रहा हूं, आहार विहार में जा रहे हैं तब भी। तो बुद्धि में अंतकण में स्थित अंतर्यामी परमात्मा के लिए समर्पित है, क्योंकि सबके अंदर बैठे हैं ना अंतर्यामी, आहार विहार जो भी कर रहे हैं, ये दृढ़ निश्चय रखना आवश्यक, बुद्धि का विवेक और दृढ़ निश्चय, नहीं कि अहंकार की तृप्ति के उद्देश्य से नहीं, जीव भाव की तृप्ति, कि मुझे मजा आया, मेरे लिए तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, जीव भाव के लिए, अहंकार के लिए, अपनी कामना वासना तृप्ति के उद्देश्य से, उद्देश्य केवल परमात्मा।
कि मेरे जीवन का और मेरे कर्मों का उद्देश्य कोई सांसारिक, लौकिक, भौतिक, आध्यात्मिक, दैवी नहीं है। मेरे जीवन का उद्देश्य केवल परमात्मा है। परमात्मा के लिए ही जो भी कर रहे हैं वो इस परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं। ये विवेक दृढ़ रखना आवश्यक, बुद्धि में तो विस्मरण हो जाता है, तो फिर आप अपने जीव भाव में आ गए तो अहंकार को तृप्त करने में लग जाते। फिर कहा यद अश्नासी, जो भी इंद्रियों के द्वारा आहार ग्रहण, ये सारी इंद्रियों का व्यापार है, भोग है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वह सब भगवान का ही है, भगवान को अर्पण कर दो। मैं देख रहा हूं तो मैं किसे देख रहा हूं? नारायण को देख रहा हूं। सुन रहा हूं तो किसे सुन रहा हूं? नारायण को। और जो गंध ले रहा हूं तो किसे? नारायण का प्रसाद ले रहा हूं। रस ले रहा हूं, स्वाद ले रहा हूं, तो क्या वो नारायण है? स्वाद रूप। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सर्व रूप सब भगवान को समर्पित है। इसलिए जो भी ग्रहण करते हो वहां नारायण बुद्धि, भगवत बुद्धि बनाए रखे। मदर्पण, तो इंद्रियों के विषयों की आहुति इंद्रियों के द्वारा, तो अंतकरण में आहुति पड़ती है। खाते हैं तो किसको आहुति पड़ती? जठराग्नि, अहम वैश्वानरो भूतवा, भगवान को मैं आहुति दे रहा हूं, मैं भोजन भोग नहीं कर रहा। तो वैश्वानर को भूख लगी है तो वैश्वानर को हम आहुति दे रहे, नहीं कि रसनेन्द्रिय को स्वाद दे रहे। तो जो भी अन्न दान दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, वो हम वैश्वानर परमात्मा को समर्पण कर। क्यों मुंह में जो हम डाल रहे हैं तो समझ रहे हैं कि हम खा रहे हैं, लेकिन मैं खा रहा हूं ऐसा नहीं। मैं जो खा रहा हूं वो जो अर्पण हो रहा है वो मेरे पेट में वैश्वानर अग्नि रूप में परमात्मा उपस्थित है, तो उसे अन्न की आहुति दे रहे हैं। तो केवल अन्न की बात नहीं, सभी इंद्रिय जो है, 10 इंद्रियों का इंद्रिय भोग भोगा जाता है। तो सारे इंद्रिय भोग के अंत में अंतकरण में जो साक्षी रूप से परमात्मा उपस्थित है, साक्षी चैतन्य, अंतर्यामी, उसी को अर्पण करते हैं। क्योंकि वो साक्षी है ना, परमात्मा जो है, तो आप जो भी कर रहे हो, अंतर्यामी, साक्षी चैतन्य परमात्मा, उसी को समर्पण है। इसलिए सारे इंद्रिय के भोग में जानो कि मैं साक्षी चैतन्य परमात्मा को समर्पित कर रहा हूं। उसके लिए ये सारी अंतकरण की वृत्ति बना रहा। प्रवृत्ति, वृत्ति और प्रवृत्ति उसी को समर्पित, जिसमें साक्षी चैतन्य परमात्मा उपस्थित है, साक्षी रूप में है ना। इसलिए मैं उसे अर्पण कर रहा हूं। फिर कहा यज्जुहोषी, जो भी यज्ञ होता है, पूजा पाठ होती है, वैदिक कर्म है, लौकिक कर्म है, हवन है, पूजा है, वह भी हम परमात्मा को ही अर्पण करें। मतलब कि जो यज्ञ पूजा है उसमें किसी प्रकार की कामना और फल की आशा न रखें। कामना से कि मुझे ये फल मिलेगा,
इसलिए मैं यज्ञ कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ। किसी प्रकार के फल की आशा ना रखे, अपेक्षा ना रखे। केवल परमेश्वर ने शास्त्र विधान किया है, शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार परमेश्वर को समर्पित भाव से पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तप करे। इसलिए करे कि वेद शास्त्र में लिखे फल की दृष्टि से नहीं। भाई शास्त्र में फल भी लिखा है कि ये करोगे तो ये फल मिलेगा, ये आपने सुना होगा, सब फल भी बताते, फल उपलब्धि। लेकिन वो भले लिखा है वेदों में कि इस यज्ञ करने से ये फल मिलेगा, लेकिन फल की दृष्टि ना रखे, निष्काम दृष्टि, परमात्मा के लिए ये यज्ञ, पूजा पाठ, आराधना करते हैं। यददासी, जो भी देश काल पात्र के अनुसार दान करते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, या तीर्थ क्षेत्र में जाते, कुरुक्षेत्र, ऋषिकेश आदि पुण्य धाम में, और कोई ज्ञानी ब्राह्मण है, संत महात्मा है, तो वो दान के अधिकारी है। तो उसे जो दान देते हो, उस दान का फल ना चाहो कि मैंने बस भगवान नारायण को अर्पण किया, पर आज अमावस्या है, पितृ अमावस्या, दान कर दिया, तीर्थ क्षेत्र में दान किया, कोई ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण है, उसे दान कर दिया, कोई संत महात्मा है, उसे दान कर, लेकिन उसका फल न चाहे। उस वेद वेत्ता संत ब्राह्मण में जो परमात्मा तत्व है, उसी को समर्पित हो, देने वाला भी वो और लेने वाला, उस परमात्मा को मिले, उसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये दृढ़ निश्चय कि मैंने ब्राह्मण को नहीं दिया, ब्राह्मण के हृदय में बैठे हुए अंतर्यामी नारायण परमात्मा को मैंने दान किया है, क्योंकि उसके अंदर आत्म तत्व रूप में उपस्थित है ना, वही परमात्मा, उसको ही दो। कोई जीव भाव से मत दो, अहंकार से मत दो, परमात्मा नारायण भाव से अर्पण करो, वो भी नारायण है। तो ऐसा दृढ़ निश्चय करके, बुद्धि का विवेक आवश्यक है, दृढ़ निश्चय आवश्यक कि हम नारायण को समर्पित कर रहे हैं। यत तपस्यसी, जो भी तपस्या तुम करते हो, शारीरिक तप है, वाचिक तप है, मानसिक तप है, वो भी भगवत अर्पण करे। जैसे दृष्टांत ले लो कि कभी आपको बहुत ताप बढ़ गया, टेम्परेचर आपका बॉडी का, बुखार आ गया, कहते हैं, कष्ट होता है, तप की दृष्टि से करो कि ये तो तप है, जलन होती है, लेकिन वो सारे भगवान को समर्पित भाव से। शारीरिक तप है, कष्ट है, लेकिन वो भगवान को समर्पित भाव से ग्रहण करें। लौकिक दृष्टि, भौतिक, अध्यात्म, दैव कष्ट सहने, ये कष्ट सहना तप है ना। भाई कष्ट आता है, कभी भी आता है, भौतिक कष्ट है, आध्यात्मिक कष्ट है, दैवी बाहर से कष्ट आते हैं, भीतर से कष्ट आते, तप है, और दैवी प्रकोप भी होता है। तो इसे कष्ट को परमात्मा का प्रसाद समझ, यानी कष्ट सहन करना, और उस सहन कर उन्हें परमात्मा को अर्पण करके सहन करना,
कहे कि परमात्मा ने इसको भेजा है, इसीलिए वह परमात्मा का प्रसाद है, सहजता से सहन करता हूं। अब यहाँ बहुत ठंडी है तो क्या रोने बैठेंगे? भाई रात का तापमान फिर जो हम अपना सहन करते हैं। मानो कि बुखार आ गया आपको, मलेरिया का, ठंड लग रही है, तब दृष्टि से स्वीकार करो कि शरीर कांपता है, ठंडी की मौसम है। ऋषिकेश में यदि अभी आप सुबह 4 बजे गंगा में गोता लगाओगे तो शरीर कांपने लगे। गंगा स्नान के बाद ठंड को सहन किया जाता है, ये तप है, भगवत भाव से। ठंड भी तप की बुद्धि से सहो कि ये तप है, भगवान का है, यह तपस्या। इस तरह सारे के सारे प्रारब्ध अनुसार जो भी शारीरिक, वाचिक, मानसिक, भौतिक, अध्यात्म, दैव, तप भगवत अर्पण करे। भाई तप भी कई प्रकार के, शास्त्रीय है, लौकिक है, वैदिक है, भौतिक है, आध्यात्मिक है, दैवी है। तो हर तरह से उसे भगवान को समर्पित करे। शास्त्रों में कहा है सर्वश्रेष्ठ तप क्या है? मनश्चेन्द्रियाणाम च एकाग्रम परमम तप। परमम तप कौन सा है? कहते शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि को बार बार एकाग्र करके परमात्मा के वेद शास्त्र में लगाए। यानी इंद्रिय, मन, बुद्धि, शरीर सबको एकाग्र करके वेद शास्त्र के अंदर बताया हुआ जो केवल परमात्मा है, परमात्मा में बुद्धि को स्थिर करे। ये एकाग्रम तप। बार बार बुद्धि फिसल जाए, भौतिक, अध्यात्म, दैव, तो अंतकरण को परमात्मा में एकाग्र करे, केवल एक परमात्मा। तो उस वाक्यों में वेद शास्त्र जो परमार्थ का उपदेश करते, उसमें बुद्धि को स्थिर करे। जैसे भगवद गीता है, उपनिषद है, भागवत है, रामायण है, कि जो परमात्मा के प्रतिपादक वेद वाक्य की तरफ ले जाना परम तप है। बार बार वो जो गीता का श्रवण करे, भागवत, उपनिषद, जिसमें परमार्थ है, परमार्थ के वाक्यों में मन बुद्धि को स्थिर करना परम तप है। इस प्रकार 10 इंद्रिय, मन, बुद्धि की एकाग्रता और वह परमार्थ में लगना, ये परम तप है। यहाँ वहां भौतिक, अध्यात्म, दैव विषयों से हटाकर परमात्मा में लगाना, भगवत अर्पण करना, ये सबसे श्रेष्ठ तप, परम तप। तो वो भी भगवान कहते मुझे अर्पण करो, मद अर्पणम कुरु। तो इस प्रकार सारा ये जो श्लोक है, इसमें भगवान ने सब कुछ ले लिया। भौतिक, अध्यात्म, दैव, प्रारब्ध के अनुसार जो भी आपके कर्म है, स्वधर्म है, साधना है, उपासना है, तो सारा का सारा जो है, संपूर्ण सुबह से लेके शाम तक जो कुछ भी करते हो, 24/7 मद अर्पणम कुरुष्व, मुझ परमात्मा को समर्पित करे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर् वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्व करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। काया, वाचा, मन, बुद्धि से, बुद्धि से, विवेक पूर्वक, अविवेक पूर्वक, जो भी यत करो,
तो सारा जो भगवान को समर्पित कर, जैसे ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गण ब्रह्म कर्म सम, भगवान को समर्पित। वो हम लोग गाते हैं आरती, जय जगदीश हरे तन मन धन जन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ये भाव हमेशा बना रहे, क्योंकि वहां जीव भाव से रहित, अहंकार से रहित होंगे तब भगवत भाव बने। लेकिन जब अहंकार सहित जीव भाव में है तो भगवत भाव दोनों साथ में नहीं रहेंगे। इसलिए अहंकार जीव भाव को छोड़कर भगवत भाव में रहना, भगवत बुद्धि बनाए रखना कि सब भगवान है, तो भगवान को ही समझ। जो भी कुछ करते हैं कराते हैं सब भगवान के लिए ही है। अब इस प्रकार से जो कुछ करते हो, जो कुछ भोगते हो, दान करते हो, भगवान को अर्पण करते हो, तो भी उसका जो फल है वो फल भी भगवान कहने जा रहे हैं कि वैसे तो आप फल चाहते नहीं, लेकिन फिर भी आप इस भाव से करते हो तो उसका परम फल है। वो परम फल भगवान आगे कहते, तो वह जो परम फल है वो भगवान स्वयं कहते कि तुम सारे संसार बंधन से मुक्त हो जाओ। ये परम फल है, क्योंकि फल पुष्प फल आदि चढ़ाने में जो सामान्य प्रयत्न के सिवा कुछ विशेष प्रयत्न किया, परंतु यहाँ आपने प्रारब्ध अनुसार अपने स्वभाव प्रकृति से जो तुम करते हो वह परमात्मा को अर्पण किया, सहज रूप में प्रारब्ध के अनुसार, तो उसका परम फल होता है। वो परम फल जो है आगे श्लोक भगवान कहेंगे, इसे आज तो पढ़ते हैं, इस पर विचार कल करेंगे कि वो परम फल क्या है। शुभा शुभ फले रेव मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। तुम सारे पाप पुण्य शुभ अशुभ कर्मों से बंधनों से मुक्त हो जाओ। तो भगवान को समर्पित बुद्धि वाले हो गए ना, तो सारे जन्म जन्मांतर के पाप पुण्य शुभ अशुभ कर्म फल कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे और मेरे परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। विमुक्त माम एष्यसि, विशेष रूप से मुक्त हो जाओगे कर्म बंधनों से। संचित कर्म तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे और प्रारब्ध कर्म भगवतमय हो जाएंगे, तो तुम भगवतमय हो जाओगे। तो इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे कि जो मनुष्य सारे पाप पुण्य कर्म फलों के बंधनों से छूट जाता है और वह जीते जी ही मुक्त हो जाता है और मरकर तो परमात्मा का स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, तो ये परम फल बता दिया। इस पर हम विचार करेंगे। तो आज जो हमने विचार किया कि सहज है जो आपका प्रारब्ध है, ईश्वर समर्पित भाव से अपना स्वधर्म कर्म कृष्णार्पण भाव से करे, भगवत अर्पण। यही कह रहे हैं, यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। एक श्लोक में भगवान ने निष्काम कर्म योग बता दिया
कि सहज में कर्म योग, कि जो कुछ भी आप करते हो, हालांकि संसार में मनुष्य भगवान को अर्पण नहीं करते हैं, या तो राग आसक्ति से करते हैं, कर्म 5 प्रकार से कर, या तो अपने स्वभाव प्रकृति से कर्म करते हैं, या शास्त्र अनुसार कर्म करते, या अपने कुल परंपरा अनुसार कर्म, या तो अपनी कामना वासना से। भगवान को समर्पित भाव से एक बहुत ही दुर्लभ है ना, इसलिए कहा कि जो भी करो वह भगवान को समर्पित भाव से करे। चाहे भूतकाल में हो गया तो हो गया, अब उसको समर्पित कर दो। भूतकाल में भगवान आपको समर्पित, मेरा वर्तमान भी भगवान आपको समर्पित, और मेरा भविष्य भी भगवान आप, यानी भूत वर्तमान भविष्य सारे कर्म भगवान को समर्पित करता हूँ। नित्य नैमित्तिक जो भी कर्म है, काम्य कर्म ना, काम्य कर्म में फिर वो कामना वाला हो, निष्काम है वही भगवान को समर्पित होता। फिर जो कुछ भी आप इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हो, सारे भोग आ गए। अश्नासी का मतलब वह भगवान को समर्पित करे। यज्ञोषी, जो यज्ञ दान तप करते हो, वैदिक हो या लौकिक हो, पूजा पाठ आदि, वो सब भगवान को अर्पण करे। तो फल जिसे समर्पण करते उसी को मिलता है, ये नियम है। दान करते हो, जो भी दान, दातव्य इति यद दानम देशे काले च पात्र, देश में काल में पात्र देख, तो दान भगवान को समर्पित करे। अन्न है, वस्त्र है, धन है, जो भी है, सहायता किसी को करते हो, चैरिटी। और जो तपस्या है, शारीरिक वाचिक मानसिक, जो भी तप करते हो, वो व्रत संयम नियम आदि, वो सब भगवान को समर्पित कर। तत् मद अर्पणम कुरुष्व, सारा का सारा परमात्मा को समर्पित करे। इसी के द्वारा आप जो है परमार्थ में स्थित हो जाते हैं, और आपका परमार्थ सार्थक हो जाए। इस तरह करोगे तो तुम्हें परम फल मिलता है कि आप सारे संसार बंधन, पाप पुण्य कर्म बंधनों से विमुक्त हो, विशेष रूप से मुक्त हो जाकर भगवतमय हो जाते हो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
हरि ओम स्वामी जी। हाँ बोलो राजेश। स्वामी जी, एक शंका है। हाँ। अभी आपने जो बताया कि हम जो भी कर्म करते हैं वो निष्काम भाव से करें, और जो भी कर्म होता है वो ईश्वर को समर्पित करें। जो भी हम करते हैं वो ईश्वर के लिए ही करते हैं, ईश्वर को अर्पण करने के भाव से करते हैं। लेकिन जो भी हम अर्पण करते हैं वो सब ईश्वर निर्मित है। तो हमारी तरफ से हम कुछ भी ईश्वर को अर्पण वैसे तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी निर्मित कुछ भी नहीं है। तो भी हमें फल मिलता है, तो वो फल का कारण क्या बनता है? नहीं, आप जो ईश्वर को समर्पित करते हो तो फिर ईश्वर प्रसाद देता है ना, तो वो तो प्रसाद है। आप ईश्वर को समर्पित भाव से कुछ भी करो, ईश्वर अनुग्रह करता है, प्रसाद देता है। वो तो ईश्वर का प्रसाद है, वही तो अनुग्रह है, प्रसाद है। इसलिए आपको पता हो, अनएक्सपेक्टेड आपको बहुत कुछ जीवन में मिलता है, होता है, वो भगवान का अनुग्रह है, प्रसाद है, विशेष बोनस है सब, क्योंकि आप भगवान को समर्पित है ना। जी। परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाती। इसीलिए जो भगवत बुद्धि है वही आपको परमार्थ के साथ जोड़ने के कारण आपकी सारी प्रतिकूलता ये भगवान दूर कर देते, विशेष फल भी देते हो चाहे तो। मैं भक्त है मेरा, तो आपका प्रारब्ध है, उसमें भी आपको सहायता मिलती है। कई बार प्रारब्ध भी क्षीण हो जाता है, तो भोगने का नहीं होता, भगवान के अनुग्रह से प्रारब्ध भी क्षीण हो जाता। तो ये तो ईश्वर है, उनके अनुग्रह से क्या नहीं होता। आप चाहो या ना चाहो, जो ईश्वर चाहता है वही आपको देता है। जैसे वो माता है, पिता है, बालक छोटा है, 1 साल का शिशु, तो वो चाहे या ना चाहे माता पिता उस पर अनुग्रह करते हैं। तो उसके कपड़ा, रोटी, मकान, खाना पीना, रहना, सोना, पढ़ना, लिखना, पढ़ा, सब व्यवस्था करते हैं। उसको कहाँ पता है, वो तो छोटा शिशु है, वो अनुग्रह करता। ऐसे भगवान जो भक्त है उस पर अनुग्रह करते, और वो अनुग्रह कैसे भी, कुछ भी, किसी भी रूप में हो सकता है, भौतिक, अध्यात्म, दैव, पारमार्थिक। जैसे माता पिता अपने शिशु पर अनुग्रह करते हैं, वो किसी भी रूप में हो सकता है। उसे अहेतुक कृपा कहते हैं, अहेतुक कृपा, बिना कोई हेतु से भगवान कृपा करते। इसीलिए ये भाव, सहज में भगवान प्रसन्न हो जाते, भक्त है उस पर भगवान विशेष अनुग्रह करते। बाकी जो फल चाहने वाला है, कामना वाला है, उसे तो उसकी कामना रूपी फल देकर उसे अपना रास्ता दिखा देते हैं। उसको कहा भगवान से मतलब, उसे तो अपनी कामना भोग चाहिए, तो अपना काम भोग प्राप्त कर लेता है, वो खुश हो जाता है, चला जाता है। वो तो अर्थ काम भोग में लगा रहता है, भौतिक कामना, आध्यात्मिक कामना, दैविक, उसे परमात्मा नहीं चाहिए, तो भगवान क्यों उसे अपना अनुग्रह उस पर नहीं करते, उसको जो चाहिए वो दे देते। उसकी कामना है, आर्त है, अर्थार्थ है। ये जो भक्त है, अनन्य भक्त है, उसकी भगवान की विशेषता। कष्ट में याद करता है तो भगवान उसका कष्ट दूर कर देते। पैसा चाहता है, भोग चाहता है, तो भोग भी दे देते हैं। तो इस प्रकार जो सकाम है उसकी भी कामना तो पूरी, लेकिन निष्काम पर विशेष अनुग्रह है। सकाम और निष्काम दोनों पर अनुग्रह होता है, फर्क है इसमें। एक निष्काम में भगवान का विशेष अहेतुक
कृपा अनुग्रह कि वो सारे कर्म बंधनों से छूट जाता है। धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा होस्ट है, भद्रेश को होस्ट है, नैना पुरोहित, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, आशिमा गुप्ता, बीबी शर्मा, भावना गरीबा, भावना गोहिल, जीवी कुमार, हेमा कोटक, हेमंत जोशी, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्छिल, पंकज भट्ट, राजेश मोलकर, राम सेवक यादव, रेशा रथ, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन और विशाल बेड़ेकर। तो सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सब साधकों को आज का ओम नमो नारायण, ओम नमो नमो ओम नमो नारायण। नारायणाय, स्वामी। नारायणाय। ओम होश से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। नारायणाय। ओम ओम नमो नमो के नारायण। सत्संग अब यही पूर्ण करते हैं। साधकों को आज का सभी ओम साधकों नमो को नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी।